सो हे ऑल ऑल्सो बड़ी कैसे हो? स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो में। फिलहाल गाइस इट्स अ मेसी डे एंड अ मेसी हेयर स्टाइल। आई नीड टू गो फॉर अ हेयर कट। बाकी तो यार आज आपको पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो है अपना फ्लोरॉन के बारे में। फ्लोरॉन रियली गॉट एडजस्टेड वेरी वेल। उसके साथ साथ मैं उसका फीड भी थोड़ा सा बदला हूँ, क्योंकि मैं जो एमटी का फूड है वो नहीं डाल रहा हूँ, कुछ अलग सा फूड डाल रहा हूँ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एंड उसी के साथ साथ मैं एक ऐसी चीज अनबॉक्स करने वाला हूँ इस वीडियो में जो आई थिंक प्रोबेबली मैक्सिमम बहुत कम लोग शूट करते हैं, एंड वो मिरर डायरेक्टली थाईलैंड इंपोर्ट है। तो वो चीज़ मैंने सोचा कि ओपन करने से पहले आप लोग को एक बार दिखा दूं। मतलब एक बार तो पवन ने चेक किया है, बाकी हम अभी अनबॉक्स करने वाले उस चीज़ को। ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, फटाफट लेट्स गेट टू आवर टॉपिक। सो दिस इज आवर मिरर। इसका नाम है टीजे रंबल फिश ट्रेनिंग मिरर। मतलब ये बेसिकली बीटा फिशेस और फ्लोरॉन्स के लिए डालते हैं, जो ऐसे दिखता है। आई थिंक जो ऊपर वाला बॉल है वो फ्लोट करता है एंड नीचे ऐसे दिखता है। एंड इसमें आई थिंक इसको स्टिक भी कर सकते हैं, जो मैं आज ज़्यादातर प्रेफर करने वाला हूँ, क्योंकि यार फ्लोटिंग मेरे को इतना मज़ा नहीं आएगा। एक जगह स्टिक करेंगे तो हमें पता चलेगा एंड फ्लोरॉन को भी पता रहेगा, वो अपने आप को देखेगा एंड उसकी वजह से उसका थोड़ा मोटा एग्रेशन आई थिंक बढ़ता है, जिसकी वजह से उसका कलर एनहांस होती है। बहुत चीज़ों में ये बहुत हेल्प करती है। ये देखो पूरा जापानीज पे लिखा है, वरना आई कुड हैव रेड इट एंड एक्सप्लेन्ड यू गाइस। तो इसको पहले ओपन करता हूँ। ये बड़ी छोटी है। मैंने यार लोकल में तो इस मिरर के बारे में कभी नहीं सुना है, कहीं पे भी नहीं देखा है। मेरे को तो आइडिया नहीं है। आई डोंट नो, आप में से बहुत हॉबिस्ट होंगे जो फ्लोरॉन पे बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंसड होंगे, वो लोग तो देखे होंगे, बट मैं इसको पहली बार देख रहा हूँ। सबको निकाल दिया। सो इसमें वी गॉट 3 मिरर पीसेस, 1 2 एंड 3। एंड इसमें ऐसे कुछ किट दिया है। आई थिंक ये चीज़ आई थिंक ये चीज़ बॉल है, जो मैं बेसिकली बोल रहा था फ्लोट करेगी। इस पर लिखा हुआ है देखो, ये जो ऊपर है ना ये फ्लोट करेगी, वो वाली बॉल ये है। एंड ये चीज़ आई थिंक इसका फ्रेम है। जैसे ट्रायंगल बनता है, ऐसे ट्रायंगल बनाने के लिए ऊपर और नीचे का फ्रेम है ये। एंड उसके बाद ये है अपनी छोटी सी स्टिक करने के लिए, जिसको मैं आज यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं उस बॉल को नहीं रखने वाला हूँ एज सेड। सो इस बॉल को एक बार जोड़ देते हैं। आई थिंक ऐसे कुछ होगा, बट आई डोंट थिंक इसका मेरे को कोई नेसेसिटी हो, वो गिरे ना। बाकी इन मिरर्स को मैं पहले पील आउट करूँगा, उसके बाद इसको प्लेस करूँगा। कहाँ पे प्लेस करना है भाई इसको? आई थिंक कैसे करना है इसको? आई थिंक ऐसे होने वाली है। यस, परफेक्ट। एक यस, दूसरा यहाँ पे और लास्ट मिरर, ये तीसरा पीस। देयर यू गो। ओ माय गॉड, इस थोड़ा मेहनत लग रही है, बट इट्स नाइस। बाकी आई थिंक इसको पीछे घुमा के रखना है, सो दैट ये मिरर स्टेबल हो। ये मिरर मैं कभी नहीं देखा हूँ एंड कभी एक्सपीरियंस नहीं किया इसके साथ, पहली बार देख रहा हूँ। एंड इसको थोड़ा लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एक हो गया, 2 हो गया एंड तीसरा भी। इन तीनों के साथ साथ ये छोटा वाला यहाँ पे फिक्स करके ये भी फिक्स कर सकते हैं, एंड इसके साथ साथ इसको हटा के ये भी फिक्स करते हैं। बट अभी मैं ये यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं जो भी यूज़ करूँगा ये अभी इसको कहीं पे भी ऐसे फिक्स कर देंगे अपने फ्लोरॉन टैंक में। इसको फिक्स करने से पहले लेट्स सी अपना फ्लोरॉन कैसा है एंड इसका फीड के बारे में थोड़ा हम देखते हैं। पहले अगर फीड की बात किया जाए तो वो ये हम्पी हेड यूज़ कर रहा हूँ, जो पवन ने मेरे को दिया है। इसमें थोड़ा सा ही है, मतलब मैंने पूछा है कि अभी के लिए थोड़ा ही चाहिए, मैं खरीद लूँगा। बाकी तो इसने थोड़ा दिया है। एंड इसको जो फ्लोरॉन खाता है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव से, तो उसको दिखाते दिखाते मैं खिला भी दूंगा, सो दैट आपको पता चलेगा वो कितना एक्टिव हो चुका है। देयर यू गो। इसका कलर्स देख सकते हो एंड ये कितना बढ़िया तरीके से खेलता है। ये देखो देखो, मतलब रिएक्ट करता है मेरे को बहुत बढ़िया तरीके से एंड बढ़िया तरीके से खेलता है। इसका थोड़ा सा नीचे गंदगी हो गई है, जिसको मुझे क्लीन करना है एज सुन एज पॉसिबल, बट ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन। अब मैं इसको खिला के दिखाता हूँ आपको। मैं बेसिकली ज़्यादा नहीं खिलाता हूँ, दिन में मैं 2-3 बार खिलाता हूँ। एक बार 3 से 4 बॉल्स, दैट्स इट। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अपना फ्लोरॉन बहुत ही ज़्यादा छोटा है एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो मैं फीडिंग ज़्यादा टाइम रखता हूँ एंड कम कम ही फीड करता हूँ। तो देखते हैं इसको खिला के। दे यू गो। एक खा लिया, दूसरा देखो कितना तेज़ी से खाता है। इसका सुबह भी मैंने खिलाया, आफ्टरनून भी खिलाया
एंड शाम को भी मैं खिला रहा हूँ, फिर भी देख सकते हो इसका खाने का एग्रेशन लेवल कैसा है। अरे उसने देखा नहीं, देख लिया। और एक हम खिला सकते हैं, 1-2 ये लो। अरे बाप रे, लाइक कंप्लीटली एग्रेसिवली खाती है। अब भी तो फिलहाल सिर्फ खाने पे है एंड अकेले टैंक में है, तो इतना एग्रेसिव है। अगर सोचो मैं मिरर रख दूंगा तो इसका कलर्स कैसे पॉप आउट करेंगे। मतलब यार मिरर बहुत कम लोग रखते हैं, फ्लोरॉन तो आप ले लेते हो, अच्छी खासी प्राइस को मैंने बता दिया है। आप में से बहुत लोग रीच आउट किए थे एंड बहुत लोग ने भी लिया है। ये देखो खाना कैसे फेंक रहा है। पर सिर्फ और सिर्फ फ्लावरॉन और फूड रखना ही जरूरत नहीं है। फ्लावरॉन के लिए थोड़ी चीज़ें ऐसे भी इंपॉर्टेंट है जो उनको उनके जो भी क्वालिटी से उसको एनहांस करेंगे, उनके कलर को एनहांस करेंगे। जो चीज़ें हम मिस आउट करते हैं जिसकी वजह से वो कंप्लीटली 100% नहीं बन सकता। जो भी ब्रीडर्स होते हैं, जो भी प्रॉपर पालने वाले हॉबिस्ट होते हैं, वो लोग ही यूज़ करते हैं, सो दैट उनके पास 101% रहेगा। अभी अपने पास तो फ्लावरॉन आ चुकी है। मेरे ऑडियंस जो भी थे, मैंने जो बताया था पवन को, आप लोग में से बहुत लोग रीच आउट हुए थे एंड बहुत लोग को फ्लावरॉन मिल भी नहीं पाया था। एंड जितने लोग रीच आउट हुए थे उसके लिए तो भाई मजे ही मजे, क्योंकि इतने सस्ते में तो फ्लोरन कहीं नहीं मिलेगी। मैंने पवन को बोला है और एक लॉट आएगी इस क्वालिटी की तो जरूर बताना, सो दैट मैं आप में से जो भी लेफ्ट आउट हो गए थे उनको मैं अपडेट कर दूंगा, सो दैट आप भी ले सकते हो। आप पवन को कॉल कर सकते हो, आई थिंक लॉट आई होगी कि नहीं होगी, मेरे को तो अपडेट नहीं किया है, उसको कॉल करके पूछ सकते हो। बाकी तो देख सकते हो कंप्लीटली इसने खा लिया। अभी मैं क्या करूंगा, वो मिरर इस कोने में रखूंगा क्योंकि ये ज्यादातर इस कोने में रहने के लिए प्रेफर करता है। यार मैं सोच रहा हूँ उस कोने में रखने से ज़्यादा वहाँ बैक में रखूँगा, थोड़ा लाइट भी रहेगा एंड ये अपने आप को देख के थोड़ा आगे आके देखेगा भी तो उसको लाइट में पता चलेगा। ऐसे डार्क में रखने से ज़्यादा आई थिंक लाइट में रखना बेटर ऑप्शन है। तो पहले वेयर इज माय मिरर, यू गो, इसको मैं वहाँ पे प्लेस करूँगा। इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको पीछे स्टिक कर देना है। पानी में इजीली चला गया एंड इसको मैं यहाँ स्टिक कर दूंगा। अभी देखो आज तक इस टैंक में फ्लोरॉन जो भी था बिल्कुल अकेले, और इसको पता नहीं क्या करना है क्योंकि फ्लोरॉन्स बेसिकली अकेले रहते हैं, बहुत ज़्यादा बोर होते हैं क्योंकि कोई भी अकेले रहेगा तो बोर ही होगा। पर इनके एग्रेशन की वजह से एंड इनको अच्छे से ग्रूम होने के लिए अकेले रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी देखो, इसका साइज़ देखो एंड इस टैंक का साइज़ देखो। तो ऐसे टैंक में रहेगा तो इसको घूमने के लिए भी जगह होगा, ग्रूम होने के लिए भी जगह होगा एंड अच्छे से फीडिंग भी मिलेगी, बाकी सिकलेट से लड़ेंगे नहीं, तो ये चीज़ बेटर ऑप्शन है। पर यार इनके बोर्डम को हमें निकालने के लिए अगर स्टोन्स ऐड करेंगे तो उनको टकरा के ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा एंड प्लांट्स ऐड करेंगे तो ये ख़राब कर देंगे। सो इनके लिए ऐसे मिरर रखना बहुत ही ज़्यादा बेटर है, सो दैट इनका बोर्डम भी नहीं होगा, ये खेलेंगे भी एंड इनका कलर्स एंड इनका क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा एनहेंस होगा। अभी तो फिलहाल मेरे को पवन ने ये मिरर भेजा है क्योंकि उसने इंपोर्ट किया है। इसका प्राइस मेरे को इतना आइडिया नहीं है अभी के लिए। अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है ये मिरर लेने का, आई थिंक दिस इज बिलो 1000 रुपीज इटसेल्फ, क्योंकि ये मिरर हमें डायरेक्टली एज पर द सेलर मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा सस्ता मिलेगा। एज पर द यूट्यूब चैनल भी वो लोग बेचते हैं फॉर द प्रमोशन काइंड ऑफ थिंग। बट अभी जो चीज़ नॉर्मल सेलर को मिलता है, फॉर एग्जाम्पल सेलर को 500 to 600 रुपीज़ में मिलेगा, तो हमें वो बेचते हैं 1000-1200 रुपये में। बट मैं कोशिश करूंगा कि अगर 500-600 में मिल रहा है, जो भी शिपिंग चार्जेस के साथ जो भी मिल रहा है, वही चीज़ आपको भेजूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट दिस प्राइस एंड मैं मंगाने का कोशिश करूंगा एज पर योर रिक्वायरमेंट। मेरे को तो ज़रूरत नहीं है, आई हैव माई वन मिरर। अभी मेरे को देखना है कि फ्लावरॉन इसके पास जाके कैसे रिएक्ट करेगा। अभी के लिए तो ये यहीं पे है, इसने इतना ध्यान नहीं दिया है उस मिरर को, बट धीरे धीरे करके घूमते घूमते वो ज़रूर देगा। जिस टाइम वो देगा हम देखेंगे। और अभी यू कैन सी द क्वालिटी, अभी भी बहुत प्यारा क्वालिटी है, बट थोड़े टाइम के बाद फिर से मैं एक अपडेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें और देखेंगे। अभी के लिए तो भाई देखो इसका कितना प्यारा क्वालिटी है। इसने अभी भी है वो भाई मिरर के पास जा रहा है, वो उसने डायरेक्ट मुंह पे इग्नोर मारा मिरर को, रियली। बट दिस वर्क्स, ट्रस्ट मी। अभी के लिए नया है, बहुत नया है इसके लिए, मतलब अपने पूरे लाइफ में कभी नहीं देखा होगा, इतना नया है। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट होने के लिए टाइम देंगे। एंड बाकी उस मिरर में भी फ्लोरॉन दिख रही है, देखो वो बहुत ज़्यादा क्लियर मिरर है। मतलब वो डायरेक्ट फेस करेंगे तो उसको ऐसा लगेगा कि वो किसी और फिश के साथ है एंड वो एग्रेशन दिखाएगी, उसकी कलर्स एनहेंस होंगे, बहुत चीज़ें होती है मिरर के साथ। मैं भी यार चीज़ें सीख रहा हूँ, एज मैंने आपको बोला था बहुत चीज़ें सीख रहा हूँ, बिकॉज मैंने अपने पिकॉक बास को लूज़ किया था, थोड़ी चीज़ें नहीं पता होने की वजह से, एंड डिफरेंट फिशेस आई लॉस्ट बिकॉज ऑफ
लैक ऑफ नॉलेज। तो वो चीज़ें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना सीखूँ। आई गॉट पीपल जो इन सब चीज़ों में है, तो जिसको एक्सपीरियंस है उनके साथ ही सीख रहा हूँ एंड धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, सो दैट वी कैन मेक आवर हॉबी मच मोर ब्यूटीफुल विदाउट एनी प्रॉब्लम। देख सकते हो अपने मॉन्स्टर फिशेस का, आप पता ही है ये थोड़ा हार्डी फिशेस होते हैं, इनके बारे में मेरे को इतना अच्छी नॉलेज मिल गई है, फिल्ट्रेशन के बारे में नॉलेज मिली है। ये सब मैं यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद ही मिला था। पहले तो बेसिकली मैंने रेड टेल ले लिया था, उसके बाद आई थिंक इसके साथ साथ 2 पीकॉक बाज थे, 1 सिल्वर आरोना था, वो सब कुछ मर गए थे। सिल्वर आरोना इसी ने मार दिया भाई बड़ा होने के बाद। तो उसके बाद हमने टैंक बनाई, फिर धीरे धीरे करके एलिगेटर लेके आए, शॉवलनोस लेके आए, गुरामी लेके आए। फिर ये 2-3 साल थे, फिर तब तक ये फिल्ट्रेशन पे था। उसके बाद मेरे को पता चला कि ये फिल्ट्रेशन काफ़ी नहीं है, मैंने ये फिल्ट्रेशन बनाई। फिर मीडिया के बारे में जाना, एंड मीडिया क्या करता है जाना, कितना मीडिया ऐड करना है, क्या ऐड करना है, बहुत चीज़ें जाना हो, मतलब एक नहीं बहुत चीज़ें धीरे धीरे करके जाना हो। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मॉन्स्टर्स के साथ साथ फ्लावरॉन्स एंड मेनली डिस्कस पे भी मैं ध्यान दूँ। तो हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं। आप में से कमेंट कर रहे हो, आप लोग सजेस्ट करते हो, एंड मेरे पास जो ब्रीडर्स है, पवन है और डिफरेंट पीपल है, तो उन सबसे मैं सीख रहा हूँ। क्योंकि एक्चुअली लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू गाइस, क्या हुआ था जब पवन ने मेरे को रीच आउट किया, पवन ने बोला था कि भाई मेरे पास फ्लावरॉन्स आए हैं। मैंने बोला भाई कितना प्राइस के आए थे, क्योंकि डायरेक्ट सेलर्स को जो प्राइस आती है, डायरेक्ट जो भी ब्रीड करते हैं उनको सेलर्स को एक प्राइस में आती है। जैसे कि ये फ्लावरॉन आई थी 550 रुपीज़, लाइक 525 रुपीज़ के आसपास आई थी, एंड उसको शिपिंग कॉस्ट ये सब कुछ लगा के एंड अपना फीडिंग कॉस्ट ये सब कुछ करके पवन उसको 600 रुपीज़ में दिया है, मतलब विच इज़ अ बेसिक कॉस्ट कामफा के लिए, विच इज़ अ बेसिक कॉस्ट। एंड आप में से बहुत लोग इंटरेस्ट हुए थे, मतलब बहुत छोटे बच्चे भी थे एंड बहुत लोग, बहुत हॉबिस्ट थे जो मेरे को रीच आउट किए थे। जितने थे हमने दे दिया था, बट मेरे को फिर एक आइडिया आई थी, लाइक मैंने ये चीज़ लिटरली बहुत ज़्यादा फेस किया था। अगर अपने पास जो एलिगेटर गार है, एलिगेटर गार छोड़ो यार, मेरे को बचपन में बहुत ज़्यादा फेवरेट फिश थी अपनी एशियन आरावाना, जो अभी अपने पास है। यू नो इसको खरीदते समय मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड फील किया, मतलब लिटरली मैं तो भाई पागल हो गया था इसको खरीदते समय। बट सोचो, इसके पहले जब मैं खरीदने का सोचता था, मेरे को 15,000, 12,000, 20,000 की रेट बोलते थे एशियन आरवाना का, एंड मैं खरीद नहीं पाता था। डी बाई ने, मैंने यूट्यूब बनाया था, यूट्यूब से व्यूज आते थे, मैं प्रमोशन करके फिर थोड़ा पैसे कमा के उसके ऊपर मैंने डी बाई को प्रमोशन करते हुए फिर मैंने ये आरवाना ली है जो मैं ले पाया हूँ। वरना मैं इसको यार 8-10 हज़ार में तो बिल्कुल ले ही नहीं पाता, इवन दो नाउ मैं नहीं ले पाता इसको। मेरे को अच्छी प्राइस में 6,500 में मिली थी पूरा शिपिंग के साथ, तो मैंने एक बड़ी रिस्क लेके इसको ले पाया। सो सोचो, नॉर्मल हॉबीज जो होते हैं, जिनको लेने का मन होता है, जिनको यूट्यूब नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ फिश रखना है, मेरे को वीडियोस बनाना, ये सब कुछ शेयर करना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं करता हूँ। जो नहीं करना चाहता है, सिर्फ फिश रखना चाहता है, तो उनको कैसे होगा, एक जेन्युइनली वो क्या ही कर पाएंगे। जितना प्राइस है, अगर वो पैसे जुगाड़ हुए तो वो खरीदेंगे, वरना नहीं खरीद पाएंगे। तब मेरे को दिमाग में आया था, जो ब्रीडर से आ रही है फिश, उसमें बेसिक चार्जेस लगा के अगर जो हॉबिस्ट है अगर उन तक पहुंच गई, तो हर एक हॉबिस्ट मैक्सिमम वो जितना अभी अफोर्ड कर रहा है उसमें वो बहुत बढ़िया फिश ले सकता है, सेकेंडरी बहुत अच्छी ब्रीड का फिश ले सकता है। अगर हॉबिस्ट सोच रहा होगा कि 2,000-3,000 अगर फ्लावरॉन को लग रही है एंड उसको 600 रुपये में फ्लावरॉन मिल रही है, तो सोचो वो फ्लावरॉन लेने के लिए क्यों डरेगा, एंड उसके पास फ्लावरॉन आएगी। मतलब बेसिकली मैंने ये चीज़ बहुत गंदी तरीके से फेस किया था। मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मेरे को फिश लेना होता है, एंड बहुत मन करता था। मेरे को यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखता था कि भाई ये कैसी है, ये बढ़िया लग रही है फिश यार, ये बढ़िया लग रही है फिश, उस टाइप का मेरे को वीडियोस आते थे, एंड मेरे को बहुत मन करता था, जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि वो फिश मैं मंगाऊँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारे ब्रीडर्स से अभी कांटेक्ट हो गया, अभी ये चैनल है, सब कुछ है, जिसकी वजह से मैं बहुत कॉन्टैक्ट्स ले लिया हूँ, एंड उसके बाद बहुत लोग को जान लिया हूँ। तो मैं फिशेस लेके आऊँगा, एंड जो एग्जैक्ट प्राइस है जो 300 की है, वो शिपिंग विपिंग के बाद, एज मैंने बोला था, फूड जो खिला रहे हैं उसके बाद बेसिक चार्जेस ऐड करके, जैसे कि 350 का फिश 400 में, इट्स नॉट अबाउट ऑफ 1,000 रुपीज़ 1,200 रुपीज़, मतलब जो 1200-1500 का फिश मिलेगी वो आपको 400 रुपये में दिलाने का कोशिश करूंगा। इनके सोचो मेरे पास एक टाइप ऑफ फिश में लेके आया हूँ, मैं आपको उसको 400 में दिला रहा हूँ। अगर आपको दूसरी फिश चाहिए, जो भी सेलर इस वीडियो को देख रहा है, वो अगर बेसिक गुड प्राइजेस कोट कर सकता है तो मेरे को कनेक्ट कर सकता है। मैं ऑडियंस को, आपको भी कनेक्ट करूंगा, क्योंकि जो जेन्युइन प्राइजेस है, वो जेन्युइन प्राइजेस अगर आएंगे तो हॉबी ऑब्वियसली आगे बढ़ेगी। तो मैं यही सोच रहा हूँ, मतलब
बेसिकली मेरे पास ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जितने हैं, जितने सपोर्ट कर रहे हैं, जितने प्यार दे रहे हैं, उनके लिए मैं कर रहा हूँ। अगर भाई आप लोग को फिश चाहिए, आइदर मैं लेके आऊँगा एंड एक जेन्यून प्राइस में आपको देने का कोशिश करूँगा, एंड सेकेंडरी मेरे पास जो भी जेन्यून सेलर रहेंगे उनको कनेक्ट कर दूंगा, सो दैट आपको वो फिश बहुत बिल्कुल सही प्राइस में आए, रैदर देन बहुत ही गंदा प्राइस। मतलब लिटरली मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। मैं हैदराबाद गया था एंड मैं एक स्टोर गया था, आई जस्ट डोंट वांट टू टेल दैट नेम। मैंने एक स्टोर गया था, वहां पे रेड टेल कैटफिश वाज 2100 रुपीज 6 इंच। भाई 6 इंच आपको 600 से 800 रुपए के अंदर अंदर आराम से मिल जाएगी। 2100, मतलब सोचो प्राइसेस कितना फेक कर रहे हैं। जो 500-600 की चीज है वो 2000 में बिक रही है, तो ये चीजें क्यों करना है? आई वॉज रियली शॉक्ड। मैं हंस के आ गया था वहां से, क्योंकि मेरे को वो 600 रुपये में मिलेगी आराम से। तो वही 600 रुपये का फिश मैं सोच रहा हूँ कि वो शिपिंग विपिंग के साथ मैं 650 को आपको मैं दिला सकता हूँ, रादर देन गोइंग एंड बाइंग फॉर 2000 रुपीज। अभी तक बेसिकली कुछ सोचा नहीं हो, बट इट वाज अ रैंडम थॉट जो मेरे को स्ट्राइक किया था एंड मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगा, जिसकी वजह से मैं आपसे शेयर किया हूँ। आपके मन में जो भी है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी यार अगर वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक द वीडियो, मेरे को कमेंट करके बताना कि मेरा आइडिया कैसा लगा एंड मिरर कैसी लगी। अगर मिरर इनके चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हो। सो उसके हिसाब से मैं आपको डायरेक्टली उस सेलर के साथ, पवन के साथ मैं डील करा दूंगा, सो दैट आपको जो भी है अच्छे प्राइस में ही मिले। बाकी जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तब तक मैं आप सब लोग मिलता हूँ एक अगले वीडियो में।